हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो आप लोगों के लिए पीजीटी हिंदी का मैं पेपर लेकर उपस्थित हुई हूँ। पीजीटी हिंदी के आज मैं आप लोगों को केवल हिंदी भाग के प्रश्न उत्तर यहाँ पर हल करवाऊँगी। चूँकि आप लोगों को भी पता है कि पेपर बिल्कुल ही आपका कभी भी हो सकता है, 1 महीने में, 2 महीने में। सिलेबस मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस को देख लीजिए, और जो है कॉमन पेपर का सिलेबस भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि 80 नंबर का आपका हिंदी है और बाकी सारे जो है आपके कॉमन पेपर हैं। आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 5-5 नंबर दिया गया है, उसका भी सिलेबस बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। और विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पेपर होगा आपका, पीजीटी हो या टीजीटी हो, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग दी गई है। तो थोड़ा सा इस बार हार्ड कर दिया है नवोदय के द्वारा लेवल को। क्वेश्चन भले ही इजी पूछे जा रहे हों, लेकिन आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपके गलत होने, इजी में क्या रहता है कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन्होंने थोड़ा नेगेटिव मार्किंग करके पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया है। लेकिन अगर आप तैयारी अच्छी करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है। तैयारी को इतना अच्छा कीजिए कि कोई भी चीज़ आपको हरा ना पाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी है, जयचंद प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार जी की है। बाकी आप सभी याद कर लेंगे। बीसल देव रासो नरपति नाला की है। खुमान रासो दलपति विजय की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? उन्होंने कबीरदास पर नहीं लिखी है, बाकी सब पर लिखी है। लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? तो ये होता है दुष्कर्मतो दोष। ये जो है भाई, काव्य दोष से संबंधित प्रश्न टीजीटी में भी पूछा जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पंडित और पंडितानी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित दिए गए हैं। साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? साहित्य सहचर किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सी आंसर है। देव कवित रत्नाकर का नहीं है, बाकी आप याद कर लेंगे। पद्माकर, प्रबोध पचासा, मतीराम, रसराज, भूषण, अलंकार प्रकाश। देव को आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसका है। माधुर्य गुण किस रस में स्थिति होगी? माधुर्य गुण किस में पाया जाएगा? श्रृंगार और करुण रस में पाया जाएगा। सन 1918 में प्रकाशित जयचंद प्रकाश के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं हैं? देखिए कितना ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। तो झरना में टोटल कितनी है? 24 हैं। कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? तरंगिणी जो है नौका का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब याद कर लीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? भयानक रस जुगुप्सा। भयानक रस का जो है जुगुप्सा का नहीं होता। रौद्र रस क्रोध है, इसका स्थायी भाव। अद्भुत रस का विस्मय है। शांत रस का निर्वेद है। भयानक रस का बताइए अब क्या होगा। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का हुआ है। तंत्रीनाथ, कवितरस, सरस, राग, रति, रंग। पंक्ति के रचयिता कौन है? बिहारी हैं। अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? ये जो प्रकार दिया है संयुक्त वाक्य, ये रचना की दृष्टि से दिया गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। जुलूस रुका है, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? विवेकी राय। याद रखिए, जुलूस रुका क्या है? रिपोर्टाज है। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? राजा रतन सेन है। विदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। कौन सा सुमेलित नहीं है? अधखिला फूल। किसका ये? अधखिला फूल यशपाल जी का नहीं है। अब बाकी सभी याद कर लेंगे। सुहाग के नुपुर किसका? अमृतलाल नागर का। लवंग लता किशोरी लाल गोस्वामी, वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री। अधखिला फूल आप मुझे बताएंगे किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का है ये। कौन सा सुमेलित नहीं है? आवारा मसीहा रामऋषि बेनीपुर की नहीं है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। कलम का सिपाही अमृत राय। भारतेंदु हरिश्चंद्र पे किसने लिखा? ब्रजरतन दास जी ने लिखा है। कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? सांध्य गीत जो है सुमित्रानंद पंत की नहीं है, बाकी याद कर लेंगे। युगवाणी, गुंजन, पल्लव सभी सुमित्रानंद पंत की है। कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र का नहीं है? तो फूलों का कुर्ता जैनेन्द्र का नहीं है, बाकी याद कर लेंगे। फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? किसी न किसी तरह, ये ध्यान रखेंगे। ये कौन सा है? किसी न किसी तरह क्रिया विशेषण पदबंध है।
ये 10th क्लास का सिलेबस है विद्यार्थियों। यहाँ से पदबंध के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी में भी ये प्रश्न रहेंगे। बादशाह हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? हृदराम है। मरोसी मोही कुठाव निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? मित्र संवाद है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती कौन सा सुमेलित है? ए कहानी किसने लिखी है? गंगा प्रसाद विमल ने लिखी है। अधोगति का संधि विच्छेद होगा अदय प्लस गति। गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माधवी मोहन राकेश की नहीं है, बाकी याद कर लीजिए। रक्षाबंधन किसकी है? हरि कृष्ण प्रेमी की है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की है। मादक एक्ट्रेस लक्ष्मी नारायण डाल की है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। आदि सुदो स्नेह कुमारक पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद जी हैं। चंदन बाला राज किसकी आसगू की है? छप्पे किन छंदों के मेल से बनता है? रोला और उल्लाला। यही प्रश्न जो है आपके KVS 2018 के PGT हिंदी में भी पूछा गया प्रश्न है। कारवा एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? जब आपसे तार सप्तक खाली बोला जाता है इसका मतलब फर्स्ट वाला जो तार सप्तक है उसकी बात हो रही है। धर्मवीर भारती जी तार सप्तक के नहीं है, बाकी आप याद कर लेंगे। प्रभाकर माचुए, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। गलता में रामानंद संप्रदाय का गद्दी किसने स्थापित की है? कृष्णदास बेहरी ने। कौन सी रचना निराला की नहीं है? परिमल है, गीतिका, अनामिका, झरना नहीं है। प्रत्यंग में कौन सा समास है? प्रति अंग। तो प्रति अंग जहाँ पर एक एक अंग की बात होती है या एक एक वस्तु की बात होती है, प्रतिदिन की बात होती है, वहाँ होता है अवयवी भाव समास। पलाशवन किसका काव्य संकलन है? नरेंद्र शर्मा जी का है। फेटस माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जुड़ा हुआ है? जिस फैंटेसी में जब व्यक्ति जीता है तो वो छायावाद से जुड़ा हुआ है। इंशाल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया पंक्ति है अमीर खुसरो की। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसका है? बाल कृष्ण भट्ट का है। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रबंध प्रतिमा जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है। प्रबंध प्रतिमा किसका है? सुमित्रानंद पंत का है शायद, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बाकी याद कर लीजिए। आत्मनेपद किसका आज्ञा क्या है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। आस्थुर सुंदर रामविलास शर्मा। राग गोविंद किसकी है? मीराबाई की है। कौन सी रचना नानक की नहीं है? अंगवधु जो है, अंगवधु इनकी नहीं है, बाकी याद कर लिए। असाध्यवार, रही रास और सोहिला किसकी है? नानक जी की है। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी ने लिखी है ये। हंसावली किसकी है? असायत की है। कस्तूरी मंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की। पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृतांत है? निर्मल वर्मा जी का है। नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? बद्री नारायण चौधरी जी निकालते थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? घनानंद इश्कनामा। इश्कनामा जो है इनकी नहीं है, बाकी याद कर लेंगे। रसलीन की है अंग दर्पण। रस निधि रत्न हजारा। केशव दास की है रतन भावनी। कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, बाकी सब याद कर लेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रवेश रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। आत्मनेपद आज्ञा की है। कविता के नए प्रतिमा नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन से शब्द होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज उठाकर प्रयोग कर दिए जाते हैं? तो कोयल क्या है? एक तद्भव शब्द है। बाकी कंकण, कृष्णा, कमल सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में बोली है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गरसद तनसी किसके विद्वान थे? फ्रांस के थे। कौन सी रचना आगे की नहीं है? चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध की है, इनकी नहीं है, बाकी सब याद कर लेंगे। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर दो अलग अलग शब्दों के अर्थ जो देते हैं फिर उसका एक अर्थ देते हैं। बेसिकली मैं कहूँ तो जितने भी ईश्वर के नाम हैं जैसे गजानन है, चक्रपाणी है, ये सब क्या हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। चक्रपाणी इसका आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आप देखेंगे कि 60 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं। अभी के पेपर में कितना हो गया है? इसका रेशो 80 हो गया, तो 20 क्वेश्चन और आपके हिंदी साहित्य के बढ़ गए हैं। तो आपके सब्जेक्ट का जो रेशो है वो थोड़ा बढ़ गया है। अपनी तैयारी का लेवल आप बढ़ा दीजिए।
मैंने आप लोगों को पुस्तकें भी बता दी हैं कि कौन कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, किस शेड्यूल से पढ़नी है। उस तैयारी को आप अच्छे से कीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपकी तैयारी में मैं आप लोगों का सहयोग करती रहूँगी। सामान्य हिंदी की हमारी सीरीज़ चल रही है, आप उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सामान्य हिंदी का पेपर भी क्वालिफाइंग भी आता है, आपको भी पता है इस बात का। तो उस सामान्य हिंदी के पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिए, उससे आपको हिंदी के विषय पेपर में भी आपको हेल्प मिलेगी, तो आप उसको ज़रूर कीजिए। ये जो मैं आपको ऊपर का पेपर दिखा रही हूँ, ये जो पेपर है ये आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, इसी का हिस्सा दिया गया है। तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप पीडीएफ ले सकते हैं विद्यार्थियों। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पेपर को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। एक बार में पेपर समझ में नहीं आता तो कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखें, पीडीएफ को देखें, आप समझें। नवोदय के द्वारा बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। आप 60 में से कम 55 से 56 स्कोर करते हैं या 57 करते हैं, तब आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। इसी प्रकार से 80 में से भी आपको 75 प्लस तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। यदि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो आप अपने सब्जेक्ट पर पूरा फोकस कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से शुरू कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।